दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी 2018 सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप सभी को आइडिया लग जाएगा जिनका भी एग्ज़ाम इस वर्ष एएलपी का लगा है कि किस टाइप के और कहां से प्रश्न एएलपी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सभी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि मैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और रेलवे एसआई के जो एग्ज़ाम लगे हैं सभी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेटों का पूरा रिवीजन कराऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। बढ़ते हैं अपने 10 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और वीडियो को कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, वर्ग रेखा से वैसे ही संबंधित होती है जैसे घन। तो इसका आंसर होगा वर्ग से। और रेलवे के एग्ज़ाम में बीच में जीएस और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं, तो हम जीएस और साइंस के प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे। अगला पूछा है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा वृषण। फिर अगला प्रश्न पूछा था, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था। तो इसका आंसर होगा भारत ने 2017 में जीता था। अगला है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा वेग और समय के बीच। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये थे अंशु प्रकाश। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ऑप्शन 1 जो इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो इसका आंसर होगा अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। फिर अगला है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स कूलॉम्ब ने इसका नियम दिया था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है। तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। तो आंसर होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे एनएसई कहते हैं। अगला है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। तो आंसर होगा सानिया मिर्जा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछी जा रही है।
अगला प्रश्न है H2O2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो आंसर होगा एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था वर्ष 17 के चुनावों के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था? तो आंसर होगा मनोहर पर्रिकर। और आप सभी लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि रेलवे एएलपी का जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था अगस्त महीने में, तो उसमें 2017 की करंट पूछी गई थी। तो इस वर्ष 2024 में नवंबर में एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग कम से कम 23 के जून से लेकर अभी तक का पूरा करंट एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा कि इसमें, क्योंकि पेपर काफ़ी पहले बन चुके होंगे तो उस समय 23 के ही प्रश्न पूछे गए होंगे। तो आप लोग 23 का करंट भी अच्छे से रिवीजन करके जाएं, ज़्यादातर 23 का ही करंट रहेगा उसमें। फिर अगला है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। फिर एक प्रश्न था निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो आंसर होगा बिस्मिथ। और आप लोग पीरियाडिक टेबल से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न रेलवे द्वारा ज़रूर पूछा जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन करके जाएं, पीरियाडिक टेबल संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो इसका आंसर होगा मीथेन गैस का। अगला है 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास वेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन थे? तो ये थे संध्या मेनन। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पेपरों को देखने से एक आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको आइडिया लग रहा होगा मैथ और रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जीएस और साइंस में किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के सभी सेट के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करके जाएं। मैं पूरे सेट के पेपर डेली लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और धीरे धीरे एग्ज़ाम तक आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक धनायन है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम जो है एक धनायन है। फिर अगला था संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। फिर अगला था एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? तो आंसर होगा ठोस विलयन का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर था। फिर अगला था एक घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, तो धातु ए है तो आंसर होगा बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो आंसर होगा अपने जीन्स का आधा हिस्सा। इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। यह अगला था न्यूटन द्वारा गणित की निम्न शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो आंसर होगा गणना का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर था। यह अगला था गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पोल या ध्रुव। ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। अगला था निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? तो इसका आंसर होगा एक यौगिक का एक परमाणु। यह ऑप्शन इसका गलत है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। अगला था
वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो इसका आंसर होगा बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। फिर अगला था, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर होगा बूथ स्कूल, शिकागो में संभाला है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम फरवरी 2018 तक के कप्तान कौन है? तो इसका आंसर था गुरिंदर सिंह। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के सभी साइंस और जीके जीएस के प्रश्न जो भी पूछे गए थे CBT 1 में। आप लोगों को वीडियो देखकर आइडिया लगा होगा कि किस टॉपिक से और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन्हीं टॉपिक और वैसे ही जीके जीएस और रीजनिंग मैथ के भी प्रश्नों का रिवीजन इससे करते जाएं। आप लोगों को 100% प्रॉफिट मिलेगा। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। मैं आपकी रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ामों की जीके जीएस साइंस की प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।